नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में कहा कि बेरोजगार युवाओं को प्रतिवर्ष 5,000 प्रोत्साहन राशि, निजी क्षेत्र में स्थानीय को 75% आरक्षण और सड़क दुर्घटना में मृतक के आश्रित को 1 लाख रुपए मुआवजा देगी सरकार। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, सरकार ने कोविड से मरने वाले पत्रकारों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता की मंजूरी दी है। राज्य में बढ़ रही है नए कोरोना संक्रमितों की संख्या। पिछले 24 घंटों के दौरान 61 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। और सिमडेगा में चल रहे राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में आज खेले गए मैच में मेजबान झारखंड की टीम ने दिल्ली की टीम को 16-0 से हराया। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन के पटल पर 3 फैसलों को सार्वजनिक किया। उन्होंने सदन को बताया कि 12 मार्च को कैबिनेट में लिए गए फैसले के अनुसार गृह विभाग की ओर से सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्ति के आश्रित को 1 लाख अनुदान की राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्ति को आपदा की श्रेणी में बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि श्रम विभाग की ओर से तकनीकी रूप से प्रशिक्षित बेरोजगारों को मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत राशि दी जाएगी। सामान्य वर्ग के बेरोजगारों को 5,000 और दिव्यांग और आदिम जनजाति के बेरोजगारों को 7,500 रुपए दिए जाएंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि निजी उद्योगों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण अनिवार्य किया गया है। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान भाजपा विधायकों ने खूंटी नर्सिंग कॉलेज प्रकरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा के विधायकों ने हाथों में तख्ती लेकर इस मामले की न्यायिक जांच की मांग की। साथ ही इन विधायकों द्वारा इस मामले के आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। सरकार ने आज कहा कि फिलहाल उसका कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, विमान ईंधन और प्राकृतिक गैस को जीएसटी के दायरे में लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज लोकसभा में बताया कि जीएसटी परिषद ने भी इस बारे में कोई सिफारिश नहीं की है। उधर पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र और राज्यों को मिलकर डीजल और पेट्रोल की कीमतें कम करने के उपाय करने चाहिए। उन्होंने राज्य सरकारों से पेट्रोलियम उत्पादों पर कर कम करने का आग्रह करते हुए कहा कि केंद्र सरकार भी इसके बाद कीमतों में कमी पर फैसला करेगी। पिछले साल मार्च के महीने में क्रूड ऑयल का प्राइस $19 था, जो बढ़कर फरवरी में $61 के लगभग था। आज बढ़कर 65 के लगभग हो गया है। तो अपने आप में दिखाता है कि एक और तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी बढ़े। दूसरी ओर से प्रयास ये भी है कि आने वाले समय में जीएसटी काउंसिल कभी भी तय करे कि आपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को अगर जीएसटी के अंतर्गत लाना तो तय कर सकते हो, लेकिन ये राज्यों और केंद्र जब भी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है उसमें बैठकर निर्णय किया जा सकता है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि सरकार जल्द ही राज्यों में क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण कैंपा के जरिए वनीकरण का ऑडिट करने के लिए एक योजना लाएगी। राज्यसभा में आज श्री जावड़ेकर ने कहा कि पर्यावरण मंत्रालय एक कार्यक्रम तैयार कर रहा है जिसके तहत वनीकरण क्षेत्रों की वार्षिक समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस समीक्षा में बायोमास में वृद्धि का अध्ययन भी शामिल होगा और इसके परिणाम सार्वजनिक किए जाएंगे। कैंपा के प्रोसेस एक ऐसी तय की है कि हर राज्य अपना एनुअल प्लान बना के हमारे यहाँ भेजेगा, सामूहिक चर्चा होगी और उसके अनुसार उसको मंजूरी मिलेगी। गैर वानिकी काम के लिए ज्यादा पैसा कुछ राज्य बता रहे हैं, तो हमने एक डायरेक्शन सबको भेजा है कि 80% एफोरेस्टेशन और वाटर एंड फॉडर ऑगमेंटेशन ये उसी का हिस्सा है, उसके लिए यूज करना चाहिए। राज्य सहित कोडरमा में बैंक कर्मियों की 2 दिवसीय हड़ताल के कारण व्यावसायिक गतिविधियां प्रभावित होने लगी है। चुनी तरह के बैंक ऑफ इंडिया के बाहर सभी सरकारी बैंक के अधिकारी और कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। फेडरेशन ऑफ बैंक एम्प्लॉयज यूनियन के बैनर तले बैंककर्मी आज और कल हड़ताल पर बैठे रहेंगे और सरकारी कामकाज पूरी तरह से ठप रहेगा। 2 दिवसीय हड़ताल के कारण तकरीबन 75 करोड़ का व्यवसाय प्रभावित होने की संभावना है।
सरकार ने कोविड से मरने वाले पत्रकारों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता की मंजूरी दी है। लोकसभा में सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि उनके मंत्रालय ने पत्रकार कल्याण योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए एक विशेष अभियान चलाया है। उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय ने 22 अप्रैल 2020 को जारी एक दिशा निर्देश में सभी मीडिया कर्मियों को स्वास्थ्य संबंधी एहतियात बरतने की सलाह दी थी और मीडिया समूहों से अनुरोध किया था कि वे अपने फील्ड स्टाफ के साथ साथ ऑफिस स्टाफ की भी समुचित देखभाल करें। सूचना मंत्री ने कहा कि देश में कोविड महामारी की रोकथाम के लिए दिशा निर्देश जारी करते हुए गृह मंत्रालय ने वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठानों में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संस्थानों को इससे मुक्त रखा था। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश और भी कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रोडक्ट्स की क्वालिटी की चिंता से पाइए मुक्ति। खरीदिए ISI मार्क वाले प्रोडक्ट्स और BIS हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। राज्य में कल 61 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जबकि 28 मरीज ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कुल कोविड-19 मामलों की संख्या अब बढ़कर 1,20,628 हो गई है। इनमें 548 सक्रिय केस हैं, जबकि 1,18,987 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक राज्य में 1,093 मरीज की मौत कोरोना से हुई है। वहीं झारखंड में कोरोना की रिकवरी रेट 98.63% है। जेपीएससी की संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा 2021 में उम्र सीमा में छूट मांगने वाली याचिका पर उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने इस मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद याचिका खारिज कर दी। उम्र सीमा में छूट दिए जाने को लेकर मुकेश कुमार और अमित कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। झारखंड सरकार के कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग की ओर से आयोजित 2 दिवसीय संताल महोत्सव में आदिवासी समुदाय ने अपनी प्रतिभा बिखेरी। दुमका के सिद्धो कान्हू इंडोर स्टेडियम में शुरू हुए इस महोत्सव में विभाग के सहायक निदेशक विजय पासवान ने जनजातीय समाज की विशिष्टता और उसकी कला संस्कृति पर विशेष जोर दिया। श्री पासवान ने बताया कि विभाग लगातार ऐसे आयोजन के जरिए कलाकारों को मंच प्रदान करने के साथ साथ उनकी प्रतिभा को सामने लाने और परंपरागत कला संस्कृति को बचाए रखने में अपनी भूमिका निभा रहा है। रामगढ़ जिले के गोला स्थित राज्य संपोषित +2 उच्च विद्यालय की छात्रा प्राची सिन्हा पहली बार प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में शामिल हुई थी। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित प्रधानमंत्री द्वारा परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में झारखंड से 17 बच्चे और पूरे देश से 2200 बच्चों का चयन हुआ था। इस कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों के अंदर परीक्षा को लेकर जो भय व्याप्त रहता है उसे हटाने के लिए कई टिप्स दिए थे। रामगढ़ गोला की प्राची सिन्हा जब उस कार्यक्रम से लौटी तो उनके अंदर परीक्षा को लेकर जो भय था वो कम हो चुका था। इसका परिणाम ये निकला कि 10वीं की परीक्षा में वो प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुई। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज हिंदी और अंग्रेजी में फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। नई दिल्ली साकेत के मैक्स अस्पताल में डॉक्टर बलबीर सिंह चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं।
श्रोता टेलीफोन नंबर 011-2331-4444 पर भी सवाल पूछ सकते हैं और हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स पर #AskAIR के जरिए प्रश्न पूछ सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर से भी सुन सकते हैं। कोडरमा पहुंचे पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा, बढ़ती गर्मी के साथ साथ लोगों को जल संकट का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए विभाग के स्तर पर कार्य कर रहा है। और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। फरवरी महीने से ही जहां गर्मी का असर दिखने लगा था, वहीं धीरे धीरे अब कोडरमा जिले में जल संकट भी गहराने लगा है। जहां नदी और तालाब का जलस्तर कम हो रहा है, वहीं भूमिगत जल स्तर में भी लगातार कमी आ रही है। बहरहाल लोगों को पेयजल संकट से राहत दिलाने के लिए जहां पेयजल एवं स्वच्छता विभाग लगातार काम कर रहा है, वहीं कोडरमा पहुंचे विभागीय मंत्री ने भी कहा कि लोगों को गर्मी के मौसम में पानी की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। कोडरमा पहुंचे पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि प्राथमिक तौर पर जिले में खराब पड़े चापानलों को ठीक किया जाएगा। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। सिमडेगा में चल रहे राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में आज खेले गए मैच में मेजबान झारखंड की टीम ने दिल्ली की टीम को 16-0 से हराया। चैंपियनशिप में सेमीफाइनल का मुकाबला 17 मार्च को दिन के 11 बजे हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच होगा। हॉकी के क्वार्टर फाइनल मैच में हरियाणा ने यूनिट ऑफ तमिलनाडु को 23-0 से और ओडिशा ने पंजाब को 5-1 से पराजित किया। उत्तर प्रदेश ने बिहार को 11-0 से शिकस्त दी। पाकुड़ जिले के अमरापाड़ा थाना क्षेत्र में सोना मरांडी नामक महिला की हत्या के 2 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले के उद्भेदन की जानकारी पुलिस अधीक्षक मणिलाल मंडल ने पत्रकार सम्मेलन में दी। एसपी ने बताया कि सोना मरांडी के गांव के ही 9 अभियुक्तों द्वारा डाइन के संदेह में उसकी हत्या की योजना बनाई गई थी। एसपी ने बताया कि हत्या के मामले में बाबूराम किस्कू और महेश्वर किस्कू को गिरफ्तार किया गया है। और अब संक्षिप्त खबरें। लातेहार जिले में फ्लिपकार्ट का वेयर हाउस खोलने के लिए जिला प्रशासन ने उद्योग विभाग के सचिव एवं निदेशक को पत्र लिखा है। इसके लिए जमीन भी चिन्हित कर ली गई है। वहीं लातेहार जिले में 16 मार्च से 18 मार्च तक आयोजित होने वाली प्रमंडल स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता की तैयारी पूरी कर ली गई है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हफीजुल हसन, मंत्री पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग झारखंड सरकार शिरकत करेंगे। पलामू में कृषकों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से जयपुर के संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग देश विदेश में बाजार उपलब्ध कराने में मदद देगी। उक्त जानकारी आज पलामू प्रमंडल के आयुक्त जटाशंकर चौधरी ने दी है। धनबाद जिले में आज समाहरणालय के सभागार में उपायुक्त उमाशंकर सिंह की अध्यक्षता में राजस्व संग्रहण की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान पिछली बैठकों में लिए गए निर्णय तथा उससे संबंधित कार्रवाई की समीक्षा की गई। बोकारो जोनल आईजी के पद पर नव पदस्थापित आईपीएस अधिकारी प्रिया दुबे ने बोकारो इस्पात नगर स्थित डीआईजी कार्यालय में अपना योगदान दे दिया। इस मौके पर बोकारो के पुलिस अधीक्षक चंदन झा भी मौजूद रहे। चतरा जिले के इटखोरी थाना क्षेत्र अंतर्गत नगवा गांव में पंप से पानी भरने के दौरान एक महिला की मौत कुएं में डूबने से हो गई। विनोबा भावे विश्वविद्यालय में पुस्तकालय एवं सूचना विभाग के तत्वावधान में ई रिसोर्स पर आज से प्रारंभ 5 दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन कुलपति डॉक्टर मुकुल नारायण देव ने की। कुलपति डॉक्टर देव ने कहा कि छात्र ई लाइब्रेरी से काफी कुछ प्राप्त कर सकते हैं। लोहरदगा जिले के पेशरार थाना क्षेत्र स्थित कानी टोला में एक व्यक्ति ने अपनी पहली पत्नी की हथौड़े और कुदाल से वार कर हत्या कर दी। धनबाद जिले में शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की 24 एकड़ जमीन की घेराबंदी की जाएगी। लगभग 4 करोड़ रुपए खर्च कर बाउंड्री वॉल बनाने की योजना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में कहा कि बेरोजगार युवाओं को प्रति वर्ष 5,000 प्रोत्साहन राशि, निजी क्षेत्र में स्थानीय को 75% आरक्षण और सड़क दुर्घटना में मृतक के आश्रित को 1 लाख रुपए मुआवजा देगी सरकार। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, सरकार ने कोविड से मरने वाले पत्रकारों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता की मंजूरी दी है। राज्य में बढ़ रही है नए कोरोना संक्रमितों की संख्या। पिछले 24 घंटों के दौरान 61 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। और सिमडेगा में चल रहे राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में आज खेले गए मैच में मेजबान झारखंड की टीम ने दिल्ली की टीम को 16-0 से हराया।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।